स्टूडेंट्स, हमारे पास एस क्रोटो का जो सेकंड चैप्टर है उसका ये तीसरा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है ए साइक्लिक प्रोसेस, जिसका साइकिल बोला है 1 2 3 4 1, यानी कि 1 से शुरू किया, 2 पे गया, 3 4 1 को वापस आ गया। कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसोबार। अब आइसोबार क्या होता है? आइसोबार होता है जहाँ पे प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट। क्या है ये प्रोसेस? अब देखो, ये वाला प्रेशर है 2 से 3। लेट से 2 से 3 पे जाने में इसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको हम P2 मान लेते हैं। और कह रहा है 4 to 1, जब 4 से 1 पे वापस आ रहा था, तो इसको हम लेट से अभी P1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 का प्रेशर 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, आइसो बार प्रोसेस है। अब कहा है कि आइसो कोड 1 से 2 में जाने पे आइसो कोड है। अब आइसो कोड क्या होता है? जहाँ पे क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो देखो 1 से 2 में जो गया तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि क्या है, V1 बराबर है V2। जब हम आइसोबार बोल रहे थे 2 to 3, तो हम क्या बोल रहे हैं, P2 बराबर P3 के बराबर। और जब हम कह रहे हैं आइसोबार ही है 4 to 1, यानी कि क्या बोल रहे हैं, P1 बराबर P4। ये सब कुछ पॉइंट है जो हमको समझ में आना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं, ए सर्टेन प्रोसेस 3 to 4 रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन ऑन द PV डायग्राम। 3 से 4 जाने में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ से यहाँ तक। इन्वॉल्व्स n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो दे दिया है कितना, n के बराबर। गैस का टेम्परेचर 1 2 3 4 पे दे दिया T1 T2 T3, एंड पॉइंट 2 and 4 लाई ऑन द सेम आइसोथर्म, यानी कि कह रहा है कि जो सेम आइसोथर्म पे लाई करता है T2 और T4। ठीक है। अब आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो सेम आएगा। अब हम देखते हैं कि डिटरमाइन द वर्क डन बाय द साइकिल ड्यूरिंग द साइकिल। अब भाई देखो, वर्क डन जो होता है बेसिकली, अगर तुमको वर्क डन निकालना है, अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है वर्क डन निकालने के लिए, गैस का लेट से प्रेशर दिया, गैस का PV डायग्राम अगर दिया हुआ है, तो सिंपली अगर उसका तुम एरिया निकाल दो तो वही वर्क डन के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमको दे दिया है कि जो ये है शेप, वो ट्रेपेजॉइड शेप का है। तो ट्रेपेजॉइड शेप का जो है उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं? तो ट्रेपेजॉइड का एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू समेसन ऑफ जो पैरेलल दो साइड है उसका, पैरेलल अभी P1 P2 नहीं लिख रहे हैं, ये पैरेलल दो जो साइड होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो 2 to 3 है और 1 to 4 है, ये दोनों पैरेलल हैं, और इस वाले को हम हाइट मान सकते हैं। तो ये हाइट आ जाएगा P2 माइनस P1 के बराबर, और 2 to 3 का जो आएगा, ये 2 to 3 की लंबाई क्या होगी, V3 माइनस V2। और वैसे ही 4 to 1 का कितना होगा, ये होगा V4 माइनस 4 to 1, अगर जाना है तो 1 के बराबर। V2 V1 सेम है। ठीक है। तो इसमें देखो, हम एरिया अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2। यानी हाइट कितना निकाला हमने, हाइट निकाला P2 माइनस P1 के बराबर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो पैरेलल साइड है उसके समेसन से। तो पैरेलल साइड कितना निकाला हमने, एक तो निकाला V3 माइनस V2, और फिर निकाला V4 माइनस V1, यानी ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ। और ध्यान रहे कि V1 और V2 जो है वो सेम है। ठीक है। तो अब कुछ चीज़ इसमें हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात देखो कि जो पॉइंट 1 पे अगर हम देखें, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तुम्हें पता है कि जो चार्ल्स का नियम होता है, चार्ल्स का जो रूल होता है, वो क्या होता है, वो होता है V/T इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि लेट से V3/T3 इजकल टू V2
बाई T2, ये लगा सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। वैसे ही लगा सकते हैं क्या, V1 बाई T1 के बराबर। अब अगर ये देखें कि ओके, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, V4 बाई T4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और नियम होता है हमारे पास, जो होता है गे-लुसैक का रूल। वो क्या होता है, वो होता है कि अगर हम देखें P1 बाई T1 इजिकल टू P2 बाई T2 इजिकल टू ऐसे P3 बाई T3, ऐसे लगा सकते हो तुम। तो हमारे पास जो हमको एरिया निकालना है, ठीक है, वो एरिया क्या था, वो था P2 माइनस P1 इंटू, लेट से बाई 2 कर लो यहाँ पे, V3 माइनस V2 प्लस V4 माइनस V1 के बराबर। इसमें अगर तुम वैल्यू रखना चाहो, सबसे पहले अगर हमें वैल्यू रखना है यहाँ पे, तो हम क्या रख सकते हैं, देखो। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें कि हमको किस किस चीज़ का वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो अगर हम देखें तो हमारा जो V3 का मान आएगा वो कितना आएगा, V3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा V2 बाई T2 इंटू T3 के बराबर। और V2 चूँकि V1 के बराबर है, तो हम V3 को लिख सकते हैं V1 इंटू T3 बाई T2 के बराबर। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि V1 बराबर V2 है, तो ये V2 की जगह V1 रख दिया। और अगर हम V4 को देखें, तो फिर से V4 मेरा क्या था, वो था V4 अगर हम देखें तो ये मेरा था V1 बाई T1 इंटू T4 के बराबर। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये T4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको हम V1 की जगह, V4 को हम ये भी लिख सकते हैं V1 बाई T1। अब देखो एक पॉइंट दिया था इस क्वेश्चन में कि जो T2 और T4 है वो सेम आइसोथर्म पे है, यानी कि T2 को हम T4 के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में देखो V1 T4 को हम क्या लिख सकते हैं, T2 के बराबर, तो ये आ जाएगा मेरा V4 का मान। सिमिलरली अगर तुम ये गे-लुसाक के नियम से देखो, P1 और P2 में क्या रिलेशन है, तो अगर हम देखें कि मेरा जो P2 है यहाँ से, वो बराबर आ जाएगा P1 बाई T1 इंटू T2 के बराबर, ठीक है। अब सबको इसमें रख दो अगर, तो P2 को हम क्या रख देंगे, इसको रख देंगे P1 इंटू T2 बाई T1 माइनस ऑफ P1, राइट। ये सब का 1/2 से मल्टीप्लाई इंटू, फिर से V3 को के जगह हम रख देंगे V1 T3 बाई T2 माइनस V2 प्लस V4 की जगह रख देंगे V1 T4 बाई T1 माइनस ऑफ V1, ठीक है। इसको अभी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन करने के बाद में अगर हम देखें कि ये सिंप्लीफाई करने से हमको इसका जो वैल्यू आता है एरिया का, वो आता है P1 V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T3 बाई T2 माइनस ऑफ 2 के बराबर। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई करो खुद से। अब इसमें हमको जो देखने को मिल रहा है ये हमारा एरिया है, राइट। अब एक और चीज़ इसमें लगेगा, वो क्या लगेगा, तो वो लगेगा कि जो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है n मोल के लिए, वो क्या होता है। अगर हम पॉइंट 1 पे देखें तो P1 V1 बराबर हो जाएगा NR T1 के बराबर। तो हम अगर ये इस इक्वेशन में रख के देखें कि A इजकल टू P1 V1 के जगह हो जाएगा NR T1, राइट, इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T3 बाई T2 माइनस 2 के बराबर। ये T1 से T1 कट जाएगा, तो ये एरिया जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये कॉन्सेप्चुअली तो ये क्वेश्चन
जो भी हमको देखना था वो हमने देख लिया। मेनली इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है और काइंड ऑफ थोड़ा जम्बल्ड है, तो वो अगर क्रैक कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। थैंक यू।